कदम आगे बढ़ाकर मंत्री बनाकर लौटाने का काम किया। मैं समझता हूँ कि किसी भी बहन बेटी के लिए इतना बड़ा आशीर्वाद, इतना बड़ा सम्मान, और वो सम्मान एक गरीब की बेटी को जब मिलता है तो निश्चित रूप से आपका जो सिर है, आपका माथा है, गर्व से ऊंचा हुआ होगा। मैं आपका बहन संगीता जी का स्वागत करना चाहूंगा, क्योंकि जिस समाज की बेटी बहन संगीता जी है, सोने पे सुहागा हो। पंडित विजय मिश्रा जी जैसे आदरणीय हमारे मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी रहे, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। जब उनका आशीर्वाद अपनी बहन के ऊपर हो तो आप सबका एक जिम्मेदारी और भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। और पंडित मिश्रा, अब मैं उद्बोधन के लिए जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। माँ चंडिका देवी के सन्निकट यह वीरों की भूमि सौरी गांव, और सौरी गांव में आयोजित यह कार्यक्रम और मेरी दृष्टि से बहुत पवित्र कार्यक्रम, जो संगीता जी को आशीर्वाद देने के लिए, इनको विजयी बनाने के लिए हम सब जो यहाँ संकल्प लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे संगठनों के साथी परम आदरणीय महेंद्र राय जी, शक्ति केंद्र प्रमुख अजीत पांडे जी, शक्ति केंद्र प्रभारी त्रिलोकी श्रीवास्तव जी, बूथ अध्यक्ष विनय कुमारी जी, श्रीमती सरजारी देवी जी, आलोक पांडे जी, सुकालू बिंद जी, राम सकन बिंद जी, वरिष्ठ नेता पारस बिंद जी, राजेश पांडे जी, नरसिंह राय जी, इंद्रदेव प्रजापति जी, मंडल मंत्री राघवेंद्र जी, महेंद्र पांडे जी, विष्णु बनवासी जी, राजेश राय जी, विनोद पांडे जी, फौजदार राय जी, बंसराज पांडे जी, जय प्रकाश पांडे जी, हालिम अंसारी जी, विद्या पांडे जी, तारकेश्वर सिंह जी, मनोज पांडे जी, डब्लू सिंह जी, संदीप श्रीवास्तव जी, दीपक वर्मा जी, अन्नू पांडे जी, रवि पांडे जी, बिहारी सिंह जी एवं यहाँ उपस्थित सम्मानित मंच मां भारती के सपूतों। हमको एक अगली मीटिंग में जाना है, इसलिए मैं अपना पूरा समय अपनी छोटी बहन संगीता बलवंत को, जो आज की उत्सव मूर्ति है, उनको अपना पूरा समय अर्पित करते हुए मैं आपसे बहुत जल्द अनुमति लूंगा। केवल 2 मिनट में अपनी बात कह करके मैं इस कार्यक्रम को आप सबसे विदा लेकर के चला जाऊंगा। लेकिन आप सब मेरे साथ कोई एक आदमी भी नहीं चलेगा, यह कार्यक्रम डिस्टर्ब नहीं होगा। मुझे एक मीटिंग में जाना है तो मैं बोल करके चुपचाप निकल जाऊंगा, मुझे कोई छोड़ने भी नहीं जाएगा। यह कार्यक्रम यथावत चलता रहेगा। यह कार्यक्रम आपका है, इसी गरिमा आप बनाए रखिएगा। इस निवेदन के साथ मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूं कि हम सब जो दोनों लोग, आदरणीय संगीता जी और हम लोग, जिस प्रचार को लेकर के निकले हैं आपके बीच में रखने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, जो लगातार कई दिनों से रख रहे हैं, तो पिछले 3 दिनों से हम सबको ऊर्जा देने, शक्ति देने आए हमारे मित्र और अपने क्षेत्र के अलीगढ़ के बहुत ही लोकप्रिय विधायक अनिल पराशर जी का आप सबकी तरफ से बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहता हूँ। काजीपुर की भूमि अनिल पराशर विजय मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद। अब देखा जाए भाई, बात हमसे तो लगातार होत रहेगा कि ना? अगर ना आइया तो फोन पर भी संपर्क बनल रहेगा कि ना? तो केवल एक निवेदन मैं करने आया हूँ
कि 2012 में मैं आपके बीच निवेदन करने आया था और ये वॉलीबॉल का यही टूर्नामेंट मैदान था और जाली ही वॉलीबॉल के गेम की लगी हुई है। यहाँ के नौजवान साथियों में बड़ी ऊर्जा है, बड़ी शक्ति है। और 2017 में मैं आपके बीच नहीं आ पाया। 2017 में आपके बीच संगीता जी आएंगी और 2012 से 17 तक जो मैंने काम किया, जो इस क्षेत्र की जरूरत थी, पड़वी के पुल से लेकर के सिरगिथा पावर हाउस से लेकर के और आप सबकी जो भी जरूरत थी, वो जरूरत आज भी पूरी हो रही है। चाहे बीएचयू भर्ती कराना हो, पीजीआई में किसी की जरूरत हो, या जो गांव में हो जाता है थाना पुलिस की जरूरत, वो भी किसी के साथ अन्याय होने देना मैं पसंद नहीं करता हूँ। लेकिन चंडिका धाम भी हुआ था, काम बतावे का लिस्ट लंबा हो जी। चंडिका धाम पे भी जो बाउंड्री वाल बनने का काम हुआ था, जो यहाँ की प्रमुख आवश्यकता थी, उस काम को भी आपका भाई कराने का काम किया था। और जनपद को जो जरूरत थी, अस्पताल बनाने का काम, ट्रामा सेंटर का काम, ऑडिटोरियम का काम, ये सब काम मैंने करवाया था 2012 से 17 में। लेकिन 2012 से 17 के बाद मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। चुनाव नहीं लड़ने का एक प्रमुख कारण है, उसकी भी आज मैं चर्चा करना चाहता हूं कि जिसकी सरकार थी, जिसके साथ मैं था, उसमें कुछ लोग केवल गरीबों के साथ अन्याय करना चाहते हैं। कुछ लोग उस सरकार को केवल अपनी सरकार समझते हैं। सरकार किसी एक जाति का नहीं होता है, सरकार किसी एक धर्म का नहीं होता है, विधायक सांसद किसी एक जाति का नहीं होता है, विधायक सांसद किसी एक धर्म का नहीं होता है। वो अपने क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम करना उसका धर्म है, उसकी जिम्मेदारी है। वो शपथ लेता है कि मैं भारत के नागरिकों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, उनके साथ न्याय करूंगा। लेकिन कुछ लोग चाह रहे थे कि मैं उन्हीं की सुनूं, उन्हीं का करूं, उन्हीं के हिसाब से चलूं। चलो यहाँ तक तो ठीक है। वो ये भी चाहते थे कि वो जो अन्याय करे, उनके अन्याय में हम खड़े होकर के उनकी शक्ति को बढ़ा करके उनको अत्याचार को और आगे बढ़ाएं। ये काम संभव हो? ये काम संभव होगा कि चाहिए? ये काम होगा कि चाहिए? तो ये बात उन लोगों के ना पसंद आए, हम हो के वो लोग ना पसंद नहीं है। तो चुनाव लड़े का हमारा मौका ना आए। हम उन लोगों के अंतिम प्रणाम कहिए कि भैया आओ प्रणाम, हमके अनुमति दा, हम चलिए। लेकिन अगर मुझे मौका मिला होता, मैं चुनाव लड़ा होता, तो मैं अगला क्या करता, ये मैंने तय कर रखा था। मैंने संकल्प ले रखा था, हमारे भाषणों में भी सुने होंगे, 2012 में भी और 2012 के बाद भी 17 तक जो मैं भाषण देता था कि जो चाहत रही वो कुल बनवा लेंगे। लेकिन एक काम हम ना करवा पाएंगे कि गाजीपुर में हम चाहत रही कि मेडिकल कॉलेज बन जाए, वो हम ना बनवा पाएंगे। लेकिन हम चुनाव नहीं लड़े, हमें चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। लेकिन जो मैं दो काम जो गाजीपुर के लिए बड़े रूप से करना चाहता था कि गाजीपुर में भी एक मेडिकल कॉलेज हो जाए और गाजीपुर के लोग दुबई और अमेरिका जैसी सड़कों को चल सके, वह काम आदरणीय योगी जी की सरकार ने गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज बनवा करके और पूर्वांचल एक्सप्रेस करके और गोरखपुर से बनारस तक की रोड 4 लेन बनवा करके विजय मिश्रा के सपने को साकार करने का काम किया। यह गाजीपुर की जरूरत थी, यह गाजीपुर की आवश्यकता थी, इस सरकार ने काम किया। लेकिन सरकार कैसे काम करती है? सरकार तब काम करती है जब आपका डाकिया चिट्ठी पहुंचाने वाला जब सरकार तक ले जाके पहुंचावेगा। तो डाकिया क्या होला? डाकिया होला दिल्ली का डाकिया होला सांसद और गाजीपुर का लखनऊ का डाकिया होला विधायक। तो आपने जो 17 में विधायक चुना संगीता जी ने, इस डाकिये में जाकर के गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज की जरूरत है, गाजीपुर में 4 लेन की जरूरत है, इस डाकिये में जाकर के योगी जी को बता करके गाजीपुर की को स्वास्थ्य सुविधा और सड़क सुविधा से पूरा करने का काम किया। लेकिन 2019 में 2014 में आपने आशीर्वाद दिया था सांसद जी को
और उस समय उन्होंने 1962 में जब गामरी जी ने जो को खाना बनाना होता है और हमारी सरकार ने माताओं बहनों के लिए होली के साथ साथ दिवाली पर भी फ्री में 2 गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। माताओं बहनों, मैं आपको बता दूं कि जगह जगह लोग प्रश्न उठाते हैं छुट्टा पशुओं की। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा किया है कि उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को सरकार बनने के बाद यह जो जगह जगह जहां कहीं समस्याएं आ रही हैं उस समस्या का भी समाधान भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से करने के लिए कटिबद्ध है। भाइयों बहनों, एक समय था जब इस देश और प्रदेश में मजबूत सरकार रहा करती थी और पूरे इस देश में जो जम्मू कश्मीर भी हमारा एक हिस्सा हुआ करता है, हमारा प्रांत हुआ करता है इस देश का, लेकिन वहां पर तिरंगा नहीं फहरता था। जो तिरंगा हम लोग फहराते हैं वो तिरंगा वहां नहीं फहरता था, वहां तिरंगा